चलिए साथियों, हेलो साथियों, सभी भाई को राम राम। और आज आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। हम इसमें आपको दिखाएंगे कि देखिए, कुछ जानवर जिनका नाम होता तो पालतू ही है और वो पालतू ही रहते हैं, लेकिन इसमें भी कई कैटेगरी आती हैं। कुछ पालतू जानवर दूध के लिए पाले जाते हैं, कुछ शौक के लिए पाले जाते हैं, और कुछ पालतू जानवर ऐसे होते हैं जिनसे हम काम कराते हैं। और कुछ जानवर तो इस कैटेगरी में आते हैं, कोई कोई तो जो जिसका काम ही लोगों का बोझा ढोना होता है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, शुरू से लेके एंड तक, जब तक जीते हैं, लोगों का बोझा ही ढोते हैं और उनके लिए कार्य करते रहते हैं। सुबह अंधेरे से स्टार्ट होते हैं, रात को अंधेरे होने तक वो रेगुलर काम करते हैं। तो आज आपको हम ले चलते हैं अपने इसी ब्लॉग के ऊपर, आपको दिखाएंगे, हम ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो बोझा ढोता रहता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें साथियों। सस्पेंस खत्म करते हैं और हम दिखाते हैं इस जानवर को। देखिए किस तरह से लदा हुआ है। तो साथियों, हम जो दिखा रहे थे उसकी कहानी बता रहे थे। देखिए, आप देख सकते हैं, ये इन्हें हम हिंदी में खच्चर भी कहते हैं या फिर गधा कहते हैं। और तो साथियों, इसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। होता क्या है कि एक बार एक गांव में एक गधा रहता है और वह रोज़ अपने मालिक को भारी बोझ उठाकर खेतों और बाज़ारों तक जाता था। लोग अक्सर उसे देखकर हंसते और कहते थे, गधा कितना बेवकूफ़ जानवर है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह गधा दिन रात मेहनत करता है और अपने मालिक की मदद करता है। तो उसके लिए रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं जानता था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। होता यह है कि एक दिन मालिक बीमार पड़ जाता है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। तब वही गधा अकेला ऐसा जानवर रहता है जो रास्तों को जानता है, क्योंकि वो डेली रूटीन में कार्य करता था, खेतों से बाजार तक और बाजार से गांव तक। गधा सोचता है कि मालिक तो मालिक है भाई, तेरी तो लाइफ ऐसी है कि तुझे तो रात दिन काम करना ही पड़ेगा, और कार्य नहीं करेगा तो फिर गुजारा कैसे होगा। गधा बड़ा वफादार और मेहनती था, इसलिए वो अकेला ही निकल जाता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंचकर सामान लादकर वापस आने लगता है। गधा के मन में ये कई बार विचार आता है कि वो आज़ाद है, कहीं भाग चले इस दुनिया से दूर, इस बंधनों से आज़ाद होकर के वो भागना चाहता है। लेकिन उसकी वफादारी उसके आड़े आ जाती है और वो कहीं नहीं जाता है, उसी दिन गांव में वापस आ जाता है। उस दिन सभी गांव वालों को समझ में ये बात आती है कि गधा बेवकूफ़ नहीं होता, वह सबसे मेहनती होता है। और उस दिन सबके समझ में आता है कि गधा बेवकूफ़ नहीं, एक समझदार और मेहनती जानवर है। और उसी दिन से वो लोग उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इससे ये होता है कि कभी भी किसी भी, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहले उससे मजाक उड़ाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी मेहनत क्या है, वो कितना मेहनती है और कितना ईमानदार है। तो साथियों, मेरी आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, कभी किसी को हल्के में ना लें, कभी किसी की बेइज्जती ना करें, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। पहले उसकी असली वजह जानें, उसकी मेहनत को देखें, उसकी ईमानदारी को देखें, उसकी वफादारी को देखें। तो साथियों, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये टंकी वाले ब्लॉग की कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें साथियों।